बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की आपकी बात। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन को संजीवनी की तरह माना जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसी संजीवनी को लेकर अब संकट खड़ा हो गया है। आलम यह है कि प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर वैक्सीनेशन बंद पड़ा है और वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, तो दूसरी तरफ स्टॉक में लाखों वैक्सीन रखी है जो रखे रखे खराब होने की कगार पर है। लेकिन नियमों का पेच कुछ ऐसा फंस गया है कि अब इसमें पूरा सिस्टम ही उलझ गया है। आखिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। छत्तीसगढ़ में हालात क्या हैं? छत्तीसगढ़ में हालात यह हैं कि 18+ वाले वैक्सीनेशन कराने जाते हैं तो वैक्सीन नहीं है बोल करके उन्हें लौटा दिया जाता है, और 45+ वालों की वैक्सीन जो केंद्र के कोटे से राज्य में आई है वो पड़ी पड़ी खराब होने की कगार पर है, लेकिन उस एज ग्रुप के लोग पहुंच ही नहीं रहे। अब सरकार कह रही है कि ये वैक्सीन क्या हम 18+ वालों को लगा दें, तो केंद्र सरकार का नया पेच फंस रहा है। ऐसे में आज हमारे बड़े सवाल ये हैं। क्या है हमारे सवाल, आपको दिखाते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल यह कि 18+ वालों का वैक्सीनेशन बंद, 45+ वालों की वैक्सीन पड़े पड़े हो रही है खराब। केंद्र और राज्य की लड़ाई में आखिर कौन देगा जवाब? छत्तीसगढ़ में संजीवनी पर संकट, क्यों है यह संकट? छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ की आबादी की हम करेंगे बात और पूछेंगे दोनों ही सरकारों से सवाल कि आखिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार। एक तरफ वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा और दूसरी तरफ वैक्सीन पड़ी हुई खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जेपी शर्मा जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। शर्मा जी अध्यक्ष हैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं हॉस्पिटल बोर्ड के। डॉक्टर राकेश बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार नेशनल मीडिया पर हम इस चेहरे को देखते रहते हैं। प्रेम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सीधे रुक कर लेता हूं जेपी शर्मा जी का। शर्मा जी, बार बार ये कहा जाता है कि एक तरफ आप वैक्सीन नहीं लगने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ केंद्र या तो वैक्सीन देती नहीं है और देती है तो उसमें इतने सारे इफ एंड बट लगा देती है कि वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। केंद्र सरकार क्यों इजाजत नहीं दे रही है कि 45+ वालों की वैक्सीन भी जो पहले आए पहले पाए? आप लोग भी तो यही मांग कर रहे थे ना कि पहले आए पहले पाए के हिसाब से लगाइए, क्योंकि अंत्योदय के लिए जब रिजर्व किया गया था मामला तो बहुत विरोध किया था आपने। देखिए अभिलाष जी, ये कोरोना काल है, लोग जो है काफ़ी संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं, लोगों के यहाँ मौतें हो रही हैं। ऐसी स्थिति में, इस महामारी की स्थिति में, जिस प्रकार से हम सब पिछले 1 साल से कोविड के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से इसकी तैयारी की है, लॉकडाउन पहले किए, उस लॉकडाउन में कोरोना के बचने के हिसाब से उसके वेंटिलेटर से लेके पीपी किट से लेके सब व्यवस्था करने के लिए लॉकडाउन किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। इसके बाद दूसरी लहर आई, अभी भी उन्होंने लगातार ऑक्सीजन से लेके सारे विदेश के लोगों ने वो किया। अब आपको आता हूं मैं वैक्सीन पर जी। कोई भी वैक्सीन जो है आज तक कम से कम 8 से 10 साल से पहले निर्माण नहीं होता, लेकिन फिर भी ये महामारी ऐसी थी कि इसमें जो है बहुत जनहानि होने की आशंका है। इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर जो देसी वैक्सीन है उसका भी निर्माण और विदेशी जो है कोविशील्ड जो है उसका भी निर्माण भारत में करके भारत के लोगों का वैक्सीनेशन केंद्र सरकार ने चालू कर दिया। ठीक है। अब आपको बता दे रहा हूं कि अभी तक जब से वैक्सीनेशन चालू हुआ है अभी तक 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। ठीक है। और आने वाले महीने में जून में 2 करोड़ वैक्सीन जो है देश को देने वाले हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक अमेरिका जैसे देश के 60 से 70% हिस्सा को वैक्सीन लग चुका होता, क्योंकि ये 137 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। सर मेरा सवाल ये है, जो छत्तीसगढ़ सरकार है जी सर शर्मा जी, मेरा सवाल यह है कि 18+ वालों के वैक्सीनेशन रुक गया है और अब 45+ वालों की वैक्सीन रखी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने नियम बना रखा है कि जो उनके लिए रिजर्व है उसको आप यहां नहीं लगा सकते और 45+ वाले आ नहीं रहे, तो ये नियमों के जाल में क्यों उलझ रहा है वैक्सीनेशन? ये पूछना चाह रहा था।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं उलझ रहा है। देखिए पहले जो कोरोना का संक्रमण का दौर आया था उसमें जो है मरने वाले कम से कम 45-50 के ऊपर वालों की मृत्यु ज्यादा हो रही थी। तो उसको जब पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, फ्रंट वॉरियर हैं और 45 प्लस के ऊपर वाले हैं, इनको पहले वैक्सीनेशन लग जाए ऐसा उन्होंने तैयार किया। और अभी तक आपको ऐसे देश में 16.5 करोड़ लोगों ने कम से कम फर्स्ट डोज लगा चुका है। लेकिन ये यदि ऐसा यहाँ की स्थिति जो छत्तीसगढ़ सरकार में ऐसी स्थिति बन रही है कि 45 प्लस का जो वैक्सीन है वो स्टोर है और 18 वालों को नहीं लग पा रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब स्वास्थ्य मंत्री जी के नॉलेज में ये वाली बात आई तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख करके बात किए क्या, या उनसे डायरेक्ट बात किए क्या? जब यहाँ के मुख्यमंत्री जब जुड़े प्रधानमंत्री जी से, उनसे बात किएगा। कोई नहीं चाहता वैक्सीन खराब हो और ये नियम में उलझे, लेकिन ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे यहाँ राकेश जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, क्या आपने कोई संवाद किया इस पर? कोई पत्राचार, कोई लेटर कुछ हुआ है या सिर्फ सियासत हो रही सर इस पर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज का रोज स्टॉक जो रहता है वो लाइव अपडेट होता है कोविन पोर्टल पर, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बात की जानकारी रहती है कि आज शाम को कितने टीके किस वर्ग के किस प्रदेश में बचे हुए हैं। दुर्भाग्य ये है कि रणनीति में यह बात होनी चाहिए थी कि जो लोग टीकाकरण केंद्र में आ रहे हैं सबको लगा दिया जाए। ठीक है, मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको 70% आबादी को टीकाकरण करना है। अभी दिक्कत यह है कि जो टीकाकरण है वो बहुत सारी चीज़ों में उलझ गया है, अफवाहें हैं, सोशल मीडिया उल्टा चलना शुरू हो गया है। 2 अलग अलग कोटे निर्धारित कर दिए गए, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। जब टीका यदि पड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि पहले आओ पहले पाओ की रणनीति होनी चाहिए। राकेश जी, मेरा सवाल यह था कि क्या पत्राचार आप लोगों ने किया है? एक जगह डंप हो रहा है या स्टोर में। राकेश जी, क्या सरकार, राज्य सरकार को अगर ये दिक्कत थी और केंद्र नहीं देख पा रहा है, इसमें पत्राचार की जरूरत ही नहीं, पूरे देश। सर ये तो फिर मतलब कुल मिलाकर के ये बात हो गई कि केंद्र ने एक नियम बनाया है। बात का लगातार संवाद है। अभी केंद्र के नियम पे तो राज्यों को चलना ही है। 21 मई को जो मीटिंग हुई उसमें लगातार ये कहा गया कि 18 प्लस का टीका हमको नहीं मिल रहा है, 45 प्लस का टीका लगातार आ रहा है। एक रणनीति बदलने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि बीच में यदि कहीं रणनीति में हमको ये पता चल रहा है कि रणनीति को फिर से बदलने की ज़रूरत है, इसके बारे में बातचीत हुई है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने इस रणनीति पर ध्यान नहीं दिया। रणनीति परिवर्तन करने की जरूरत है, और जो लोग लगातार टीकाकरण केंद्रों में आ रहे हैं सबको टीके की उपलब्धता। प्रेम जी, आपके पास आता हूं। चाहे 18 प्रेम जी, आपके पास आता हूं। प्रेम जी, हम लोग टूल किट से लेकर बाकी तमाम चीजों पर दिन भर में 50 ट्वीट कर सकते हैं। हमारे राजनेता, बीजेपी और कांग्रेस, गिरफ्तारियां दी जा सकती हैं, उसको लेकर के हंगामा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा पेच फंस गया और 11 लाख वैक्सीन पड़ी हुई हैं और बाकी वैक्सीनेशन बंद पड़ा हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या होगा और कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? देखिए अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ तो एक उदाहरण बना है इस बात को बताने के लिए कि देश की वैक्सीन पॉलिसी कितनी लचर हालत में है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा क्यों होगा कि वैक्सीन की कीमत केंद्र सरकार के लिए कम होगी और राज्य सरकार के लिए ज्यादा होगी। मैं भी पहले से एक सवाल उठाता रहा था कि ऐसा क्यों होगा कि जब राज्य सरकारों पर वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी है तो आधा वैक्सीन सेंटर ले, ये कौन सी पॉलिसी है? तो पॉलिसी को लेकर के जो शुरू से दिक्कत रही, हमारे पास वैक्सीन थे नहीं जब हम 1 मई को 18 प्लस वालों के लिए वैक्सीन शुरू कर रहे थे। आपने देखा उस दिन भी केवल 9 राज्य ही वैक्सीन शुरू कर पाए, बिल्कुल ज्यादातर जगहों में शुरू नहीं हो पाया। तो हमारे पास थी ही नहीं एक्चुअली, इसके बावजूद हमने इसको प्लान किया। इसके अलावा जो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी है इसको तो शुरू से इग्नोर किया गया। हमने वैक्सीन में अपने देश को प्रायोरिटी देने के बजाय दूसरे देशों को प्रायोरिटी दी। मैं सिर्फ जनवरी का आंकड़ा दूंगा, 16 जनवरी से अगर हमने वैक्सीन शुरू किया
तो जो 28 जनवरी आते आते क्या स्थिति थी, 28 जनवरी तक हम 55 लाख वैक्सीन विदेश में दे चुके थे और अपने देश में 16 लाख वैक्सीन लगा रहे थे। अब समझिए ना, 3 गुना से ज्यादा वैक्सीन हमने विदेश भेज दिया था। बाद में ये आंकड़ा 6.5 करोड़ तक गया। लेकिन शुरू से ही ये आंकड़ा इसलिए कि शुरू से ही हमारी टेंडेंसी नेशन फर्स्ट की नहीं दिखी है और यही कारण है कि हालात खराब होते गए और हम राज्य सरकार पूछे, राज्य सरकार जवाब दे। अरे सेंट्रल कॉल है ये, जब हम वेव 1 में सेंट्रल कॉल था तो वेव 2 में स्टेट्स के हाथ में क्यों गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये स्थिति आप जो उठा रहे हैं सवाल कि वैक्सीन है लेकिन फिर भी जरूरतमंद को नहीं मिल पा रहा और वो खराब हो जाएगी, ये बहुत बड़ा क्राइम होगा, बहुत बड़ा अपराध होगा कि वैक्सीन रहते हुए खराब हो जाए, जिससे जिंदगी बच सकती है। कम से कम अब तक तो यही एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि वैक्सीन लग जाने के बाद मृत्यु की संभावना कम हो जाती है कोरोना से। तो जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है उसके हिसाब से ये संजीवनी बूटी है। तो संजीवनी बूटी नष्ट हो, इसके लिए क्या हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रतीक्षा करेंगे? क्या सेंट्रल कॉल नहीं होना चाहिए कि यह स्थिति डिबेट तक आए? इससे पहले सरकार के पास क्यों नहीं पहुंची ये जानकारी? निश्चित रूप से पहुंची है और हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए जिम्मेदार लोग, चाहे स्टेट के गवर्नमेंट के लोगों या सेंटर के लोगों, दोनों सवालों के घेरे में हैं। ये छोटा मोटा सवाल नहीं है कि कोरोना वैक्सीन हमारे पास है और हम जरूरतमंद को दे नहीं पा रहे हैं। पूरी वैक्सीन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया है, आने वाले समय में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसमें जेपी शर्मा जी जवाब देना पड़ेगा। जेपी शर्मा जी, मैं जानना चाह रहा था आपसे, 21 तारीख को मीटिंग होती है, राज्य बताता है कि हमारे पास 18+ वालों की वैक्सीन नहीं आ रही है, सिर्फ 45+ वालों की आ रही है। रोज डेटा आप लेते हैं तो केंद्र मॉनिटरिंग भी तो कर रहा होगा ना उसकी, उसे नजर नहीं आ रहा है कि रोज पहले 8 लाख फिर 11 लाख तक पहुंच गया, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक तरफ वैक्सीन नहीं होने से वहां 18+ का वैक्सीनेशन रुक गया है। तो मॉनिटरिंग मतलब भगवान भरोसे है क्या? और मॉनिटरिंग फिर किस चीज की कर रहे हैं जब देख रहे हैं कि इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है डिमांड और सप्लाई में, तो उसे बैलेंस कर दिया जाए। और आप लोग तो फिर बीच में केंद्र के और राज्य सरकार के बीच में सेतु बन सकते थे ना। आप खुद अपने बड़े नेताओं को आग्रह कर सकते थे कि सर यहां पर 18+ वालों को यूज करने दीजिए ये वैक्सीन। क्या सियासत इतनी बड़ी है कि छत्तीसगढ़ की जनता को पीछे छोड़ दें, उसके स्वास्थ्य को हम? नहीं, हम खाली छत्तीसगढ़ की जनता की नहीं, केंद्र में हमारी सरकार है। हम तो पूरे देश की जनता को कोविड से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आपको पहले ही बताया कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कम समय में वैक्सीन बना दिया, लेकिन सप्लाई भी तो होनी चाहिए ना सर। वैक्सीनेट कर चुके हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। अभी बिल्कुल आपके नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ये जवाब आपको दूंगा। पहले जो है हमारे प्रेम जी बोल रहे हैं नेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और नेशन फर्स्ट में अभी तक बाहर जो है हमने 7 करोड़ भेजा है और 22 करोड़ देश के लोगों को लगाया है। लेकिन एक चीज याद करिएगा कि ये जो है एक रिलेशन होता है। पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है। आज जब हम दूसरी लहर में हम ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे तो दूसरे देशों ने बिना विलंब के 24 घंटे के अंदर आपको उतने एड दिए हैं। तो आपको रिलेशन बनाना पड़ता है उसके लिए, और उसके लिए आप बोलेंगे नेशन फर्स्ट, बिल्कुल नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और इसीलिए ही 18+ को इसीलिए ही चालू किया गया, क्योंकि डॉक्टर के नाते मैं बताना चाहूंगा कि कम से कम एक डोज भी किसी को लग जाता है तो एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी और कोरोना से मौत की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। लेकिन आप जो बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है, मैं मान गया कि ये एक प्रदेश है जहां पर 45+ वालों की वैक्सीन जो है बची हुई है। हम सबको मिलकर के इस महामारी से लड़ने की जरूरत है, न कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस चुप बैठे और सिर्फ भाजपा का चेहरा ताकते रहे कि भाजपा वाले जाके बोलेंगे केंद्र में, और या केंद्र जो है ये भी देखते हैं। निश्चित रूप से सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है और बताना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे 2.5 साल से 68 सीट दे करके मुख्यमंत्री जी को बिठाए, मुख्यमंत्री जी फोन कर लेते भाई हमारे यहाँ, वो शर्मा जी उनसे जवाब जनता लेगी और हम भी जवाब लेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के बड़े नेता क्या कर रहे हैं यहां बैठ करके? वो क्यों नहीं केंद्र को जानकारी दे रहे हैं जब ऑलरेडी उनके पास जा रहा है? वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं वहां पर, जो इस पूरे पोर्टल को मैनेज कर रहे हैं। उनको पता है कि वहां पर कितनी वैक्सीन बची हुई है। अगर कोई गलती हो रही तो आप लोग तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लड़ेंगे ना सर। आप बताइए ना अपनी सरकार को, यहाँ केंद्र सरकार को, कि भाई ये गड़बड़ी हो रही है, आप इसे ठीक कर लीजिए। उनसे तो जवाब लेगी ही जनता, उनसे तो पूछेगी कि आपने कितनी चिट्ठियां लिखी, कितने ट्वीट किए, कितने प्रदर्शन किए, कितनी FIR की।
देखिए अभी भी केंद्र सरकार की प्राथमिकता में 45 प्लस की वैक्सीनेशन है, लेकिन उस राज्य में ऐसा होता है जब उस वैक्सीन के प्रति अविश्वास जताया जाता है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही बोला कि हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। क्यों बोला उन्होंने? सर ये वाली सर ये सर वैक्सीन लगाने क्यों नहीं आ रहे? जेपी शर्मा जी ये दलील तब ठीक होती, जेपी शर्मा जी ये दलील तब ठीक होती जब दोनों वर्गों की वैक्सीन यहाँ पर पड़ी रहती है और लोग नहीं लगाते। यहाँ पर लोग मांग रहे हैं 18 प्लस 18 प्लस वाले, मतलब जागरूक, एक बड़ा वर्ग जागरूक है, लेकिन आपने उसके अंदर बंटवारा करके एक वर्ग को दूर कर दिया उससे। बंटवारा करके नहीं, बंटवारा हमने नहीं किया। हम तो चाहते हैं 18 प्लस, इसीलिए समय से पहले वैक्सीन उपलब्ध होने से पहले ही हम जो है 18 प्लस का दरवाजा खोल दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि वो लोग भी लगा सकते हैं। उनकी भी चिंता माननीय ठीक है। राकेश गुप्ता जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगा, क्या लिखित में अगर आपने ये मांग रखी थी तो इसे क्यों नहीं सार्वजनिक कर दिया गया? ट्विटर पर डाल करके तमाम जो जिस तरह से एक सियासी पार्टी करती है या फिर एक सरकार जो जिम्मेदार सरकार है वो करती है, इसको लेकर के एक ओपन लेटर जारी क्यों नहीं कर दिया गया कि यहाँ ये दिक्कत है और इसको ठीक करने की जरूरत है फौरी तौर पर? देखिए, वैक्सीन का 18 प्लस का पर्याप्त से ज़्यादा 18 प्लस का पर्याप्त से ज़्यादा ऑर्डर हुआ। उस वर्ग में वैक्सीन की उपलब्धता तो छोड़, ये कह दिया गया कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब 45 प्लस की वैक्सीन जब जाम हो गई है तो केंद्र सरकार को चाहिए था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो कम से कम केंद्र सरकार से कहते कि पॉलिसी छत्तीसगढ़ के लिए अलग कर दी जाए। यहाँ पर 11 लाख वैक्सीन है, 3 दिन में 3.5 से 4 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए था? मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से बात जब हुई है तब ये कहा है कि पर्याप्त वैक्सीन की उपलब्धता दी जाए। यदि किसी वर्ग में वैक्सीन नहीं लग पा रही है तो छत्तीसगढ़ के लिए एक ओपन पॉलिसी कर दी जाए, जहां पर जो सब लोगों को मिल रही है वहां बाकी वर्ग को भी मिल जाए। देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर वैक्सीन के नाम पे विपक्षी दल की जहाँ पर सरकार है वहाँ पर राजनीति की जाती है। बार बार ये कहा जाता है कि वैक्सीन वेस्ट हो रही है। 3 दिन के बाद जो वैक्सीन आने वाली है उसके बारे में कभी शेड्यूल नहीं दिया जाता ताकि यहाँ पर पहले से प्लानिंग की जा सके। लगातार वैक्सीन को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो वैक्सीन जाम हुई है वो सभी वर्गों के लिए खोले जाने की ज़रूरत है। जहाँ पर टीकाकरण केंद्रों में भीड़ हो रही है वहाँ पर लोग आकर टीकाकरण कराएं, और मुझे लगता है कि जो वर्ग पैसा देकर वैक्सीन लगा सकता है उस वर्ग को भी वैक्सीन की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि वह खुद से आकर पैसा देकर जो सक्षम वर्ग है वैक्सीन लगा सके। इस प्रकार की समग्र पॉलिसी की जरूरत थी पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे राज्यों में, ताकि वैक्सीन की उपलब्धता सब लाइसेंसिंग करके दूसरी फार्मा कंपनियों को दी जा सके और वैक्सीन का उत्पादन जो अभी 28 लाख प्रतिदिन है वो बढ़ाकर 1 करोड़ से ज्यादा किया जा सके ताकि वैक्सीन के अभियान को गति दी जा सके। राकेश जी, क्या आप छत्तीसगढ़ की इस हमारे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस प्लेटफॉर्म से छत्तीसगढ़ की जनता को ये आश्वासन देंगे कि आज ही छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से, और सरकार आपकी नहीं सुनती तो आपकी तरफ से एक लेटर केंद्र को लिखा जाएगा, एक औपचारिक संवाद किया जाएगा कि हाँ ये दिक्कत आ रही है और इसे दूर कर दिया जाए, हमें इजाज़त दे दी जाए? क्योंकि बीजेपी बार बार आरोप लगा रही कि इसे आप औपचारिक तौर पर इस पर मांग रख लीजिए। और क्या, और साथ ही साथ मैं शर्मा जी से भी पूछता हूँ, शर्मा जी क्या आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं उन तक आप अपनी बात पहुँचाएंगे कि यहाँ छत्तीसगढ़ में हालात बन रहे हैं? मैं दोनों से बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग अपनी तरफ से कुछ करेंगे? क्या मोदी जी करेंगे, क्या बघेल जी करेंगे, अलग बात है, आप दोनों क्या अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे जनप्रतिनिधि होने की? बिल्कुल अविनाश जी, आप देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिसी में रीओरिएंटेशन की जरूरत है। मैं बात और जी राकेश जी, देखिए, पॉलिसी में रीओरिएंटेशन की ज़रूरत है। जितना भी स्टॉक आ रहा है वो सभी वर्गों के लिए खोला जाना चाहिए, और जो लोग टीकाकरण केंद्रों में सभी वर्गों के आ रहे हैं, हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि 70% आबादी को मैं समझ रहा हूं, आपका लक्ष्य समझ रहा हूं, लेकिन आप अपने लक्ष्य को, तेजी से उपलब्धता होगी वैक्सीन की, राकेश जी मेरा सवाल बहुत अलग था। मेरा सवाल यह कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या एक लेटर लिखेंगे? अपनी ही सरकार को लिख लीजिए, केंद्र को नहीं लिखना चाहते कि आप केंद्र को औपचारिक अनुरोध कर लीजिए लिखित में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाइए, फिर जनता पूछेगी केंद्र से कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अलाउ?
जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मैं खुद आग्रह करूंगा कि सभी वर्गों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता होनी चाहिए। जो वैक्सीन जाम पड़ी है उसके लिए केंद्र सरकार को पॉलिसी शिफ्ट करने का आग्रह तुरंत किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं प्रेम जी के पास। प्रेम जी, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हमारी पॉलिसी पैरालिसिस तो रहा है, और इतने बड़े संकट में ये सब हो सकता है, मैं मान सकता हूं। कुछ बड़े गलतियां भी हुई हैं, वो भी हम देख रहे हैं, उसके लिए भी जनता तय करेगी कौन जिम्मेदार है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत छोटी थी और जिन्हें सियासत की वजह से इतना बड़ा बना दिया गया कि अब वो लोगों की सीधे जान पर बनाई है उसके चलते। बिल्कुल, आपकी चिंता बहुत जायज है, और ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अपराध होगा कि वैक्सीन रहे खराब हो जाए और जरूरतमंद को लग नहीं पाए। तो इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए खुद मुख्यमंत्री को पहल करना चाहिए। हम राकेश गुप्ता जी से हम उम्मीद कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से उम्मीद नहीं करते क्या? वो क्या एक टेलीफोन में बात को नहीं सुलझा सकते? ये ऊपर से सुलझने वाला मामला है। इस देश में कोविड एक्शन टीम बनी हुई है, ये टीम क्या कर रही है बैठ करके? इन चीजों को दूर करने का काम उसको करना चाहिए, नहीं तो इस एक्शन टीम का क्या मतलब है? जो हम कोविड को कंट्रोल करने के लिए नेशनल लेवल पर हमने टास्क फोर्स बना के रखा हुआ है, ये टास्क फोर्स क्या कर रही है? इन्हीं चीजों को तो दूर करना चाहिए। आपने सार्वजनिक डोमेन में ये बात चैनल के माध्यम से लाई है, अब तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों सुन रहे होंगे। अब तो दोनों संवाद करके इस चीज को ठीक कर सकते हैं। अगर अब भी ठीक नहीं होता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। मुझे यकीन है कि आपका ये प्रोग्राम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की आंखें खोलने वाला होगा। एक भी वैक्सीन बर्बाद नहीं होनी चाहिए हमारी लापरवाही से। वैक्सीन जरूरतमंद को मिलना चाहिए, बाकी सियासत हम देख लेंगे। और आपने सही कहा कि जो कमियां हैं जिनकी बात हम कर रहे थे वो सब भी देख ली जाएगी। और अभी जो जेपी शर्मा जी बोल रहे थे कि हम विदेश से संबंध के आधार पर, मैं उसमें बीच में बोलना चाह रहा था कि ठीक है, संबंध के आधार पर हम वैक्सीन को देते हैं दूसरे देशों में, लेकिन बेचने का भी काम हुआ है। आधे से ज्यादा वैक्सीन बेची गई है शर्मा जी, इसलिए चिंता होती है कि हमने नेशन फर्स्ट को सामने नहीं रखा। हमने कोवैक्स कार्यक्रम में अगर वैक्सीन दिया, बहुत सही किया। हमने पड़ोसी देशों को दिया, बहुत सही किया। लेकिन हमने बेचने का काम किया, और वो प्रायोरिटी, मैंने शुरुआती आंकड़े बताए कि हम 16 लाख अपने देश के लोगों को दे रहे थे और 55 लाख बेच रहे थे। ये आंकड़ा आज दुरुस्त हुआ, लगता है कि 22 लाख में 7 लाख हम विदेश में भेजे हैं, लेकिन ये आंकड़ा शुरू से दुरुस्त नहीं था। इस बात पर गौर करने की जरूरत है, और हमारी आलोचनाओं को आप सकारात्मक लीजिए। ये है पॉजिटिविटी कि हम आलोचना आपके सामने कर रहे हैं कि आप इसको दुरुस्त कीजिए। ये पॉजिटिविटी नहीं होगी कि सारी चीजों को, सारे सवालों को दबा दिया जाए और खत्म कर दिया जाए। इसको पॉजिटिविटी नहीं बोलते। और अगर पहली लहर को थामने का श्रेय ले लिया था मोदी जी ने, तो दूसरी लहर में विफलता का ठीकरा भी कहीं ना कहीं फूटेगा और उसके छींटे भी आएंगे। शर्मा जी, मैं उम्मीद करूंगा कि बीजेपी जो है इस पूरे मामले में, छत्तीसगढ़ बीजेपी को कोट अनकोट कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी इस पूरे मामले में उसी शिद्दत और उसी ताकत से केंद्र से बात करेगी जिसको लेकर के, जिस तरह आप सियासी मुद्दों को लेकर के सड़क पर आ जाते हैं। कोविड लॉकडाउन के दौरान 5-5, 10-10 लोग आप थाने पहुंच करके वहां पर पहुंच जाते हैं। और दूसरा साथ ही साथ में राकेश जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ये छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल है, केंद्र और राज्य की सियासत से इसको दूर रखिए। आप लोग लेटर ओपनली लिखिए और उस लेटर को आप हमें दीजिए। हम केंद्र से हम वादा करते हैं कि हम जाकर केंद्रीय मंत्रियों के सामने लेटर लेकर जाकर के पूछेंगे कि आप क्यों छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन संवाद ही नहीं करते साहब। इतनी बड़ी सियासत हो गई कि अब हम पूरे लोगों की जान से ज्यादा इस सियासत को बनाकर बैठे हैं। आज वक्त बहुत कम है, आक्रोश, लेकिन सरकार की तरफ से संवाद की कोई कमी नहीं है, लगातार बातचीत हो रही है। सर आप लेटर, सर मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर आपने औपचारिक मांग की है कि ये दिक्कत आ रही है तो उसका लेटर जरूर सार्वजनिक करें। हम केंद्र सरकार से, केंद्रीय मंत्रियों से जरूर पूछेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, और ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि संवाद के बिना, संवाद के कारण, वैक्सीन के कारण नहीं है लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं, रेमडेसिविर के कारण नहीं मिल पाई इसलिए लोग मर गए। लेकिन संवाद नहीं किया राज्य और केंद्र ने, इसलिए थोड़ी लोग मरने देंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आज वक्त कम है, आक्रोश ज्यादा है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। ये जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। संवाद की कमी है, नीति की कमी है, नियत की कमी है, या सियासत हावी है, हम नहीं जानते। पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये होने नहीं देगा। प्रेम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपकी बात में फिलहाल इतना ही।